कि इमरान खान ने मोदी के लिए दुआएं क्यों मांगी थी दुआएं कि वो जीत जाएं। मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूं, वो बाहर के मुल्कों में मलेशिया, तुर्की, फला जगह जाके पाकिस्तानी अवाम को करप्ट क्यों दिखाते हैं? पाकिस्तानी नुमाइंदों को करप्ट करने के अलावा और कुछ उनको आता इनको असद साहब शर्म आनी चाहिए। आप जरा इंडियन टीवी के जाके जो प्रोमोज आप देखें जो दिखाए जा रहे हैं, इतना ज्यादा उठाया जा रहा है इस बात को कि जी सही बयानिया अब सामने आया है कि इंडिया जीता हुआ था। इन्होंने सिर्फ इंडिया के एजेंडे को प्रमोट किया है और इन्होंने कुछ नहीं किया। आज से 2.5 साल तक ये अयाज सादिक जो है या ये खामोशी से बैठा हुआ नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शन के ऊपर। उन्होंने कहा जी निकलो, ये बात तुम जाके करो। आई मीन इनको कोई मतलब नहीं है इस मुल्क से, इनको कोई फिक्र नहीं है महंगाई शहगाई, ये सब झूठ है। इनको अगर इतनी फिक्र होती ना पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की, इस तरह के बयानिए ये ना इशू करते, इस तरह की बातें अपनी तकरीरों में ना करते। अगर इनको फिक्र होती पाकिस्तानियों की तो इस मुल्क को इन हालात में ये छोड़ के ना जाते बैंकरप्सी के ऊपर खड़ा करके। एक डिपार्टमेंट की तबाही मचाई हुई है असद साहब, एक डिपार्टमेंट की। मैं आपको बताऊं जो इन्होंने इंडिया का ये नैरेटिव सारा उठाया हुआ है ना, कौन अपने मुल्क के खिलाफ बात करता है इस तरह? आपने कभी इंडिया में सुनी है कि उनके MNA MPs या कोई असेंबली में आके उनके इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हो? आज तक कभी नहीं सुनी होगी। यहाँ पे क्योंकि ये है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ यहाँ निकले हुए हैं। इनको कोई परवाह नहीं है अपने मुल्क की, अपने मुल्क की इज्जत की, अपने मुल्क के वकार की। अब कोई इशू नहीं है उन चीजों के साथ, और आज भी खड़े हैं उस पे। हमें आपने इसलिए बुलाया कि हम बैठ के सुने। बयानात का जिक्र किया, उसका भी जवाब लेना इनसे। आज भी उस मौकफ पे खड़े हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये आज भी उस मौकफ पे खड़े। सही है। चले निसार खोड़ो साहब, हुकूमत की मुखालफत अपनी जगह, लेकिन क्या याद सादिक साहब ने जो कुछ कहा और फिर उस पर डट गए कि मैंने जो कहा है उस पर खड़ा हूं, आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं याद सादिक साहब के बयान को? देखिए अभी एक सेकंड अभी इन भाई ने कहा और मुस्लिम लीग नून वालों ने भी कहा कि जी ईरान के साथ बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, या दूसरी चीज की बात कही। ये भी बताएं, अभी इन्होंने दूसरे PTI के दोस्त ने कहा कि जी क्या इंडिया में ऐसे होता है कि उनके जो MNAs और इन पर हमला होता है और इस तरह से उनको बुरा भला कहा जाता है? मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूं, वो बाहर के मुल्कों में मलेशिया, तुर्की, फला जगह जाके पाकिस्तानी अवाम को करप्ट क्यों दिखाते हैं? पाकिस्तानी नुमाइंदों को करप्ट करने के अलावा और कुछ उनको आता नहीं है। हर तकरीर में वो तो करते हैं, ये खुद क्या करते रहे। देखिए बात सुने, बात होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए बात। हुकूमत कहे तो ठीक है और कोई दूसरा कहे तो बुरा है। अयाज सादिक ने क्या कहा है, कहा क्या है? शाह मोहम्मद कुरैशी की टांगें कांप रही तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? शाह मोहम्मद कुरैशी पार्लियामेंट में तकरीरें हुई हैं, इससे कहीं सख्त पार्लियामेंट में तकरीरें होती हैं और होनी चाहिए। ये सिर्फ इतना सादा नहीं है। चलें शाहिद लतीफ साहब क्या ये इतनी सी बात है? जी हाँ बताएं ना क्या कहा था उसने, बताएं क्या कहा? नहीं, उन्होंने तो पाकिस्तान के बयानिया की मुखालफत की ना। पाकिस्तान का बयानिया ये था कि हम पीस के लिए अभिनंदन को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, पीस से लिए नहीं, इंडिया से डर के छोड़ा। ये फर्क है ना दोनों बातों में। उन्होंने कहा पाकिस्तान डर गया था इंडिया से, पाकिस्तान की मुखालफत में बात हो गई। जी एक सेकंड जी, अभिनंदन को वजीर आजम की इजाजत के बगैर थोड़ी छोड़ा गया। अभिनंदन को क्या वजीर आजम की इजाजत के बगैर छोड़ा गया कि ये लोग पहल रहे हैं कि जी अयाज सादिक ने अफवाज पाकिस्तान पे हमला किया है? नहीं, वजीर आजम ने छोड़ा। जी वजीर आजम को बताना चाहिए था कि क्यों छोड़ रहा हूं। वजीर आजम ने बताया था पीस के लिए छोड़ रहा हूं, पता चल गया। उन्होंने तो बताया था कि पीस के लिए छोड़ रहे हैं हम। जी
चले बस क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ बताते तो सही कौम को। आप उन्होंने अच्छा, क्या चले, कहा? शायद हमने लतीफ साहब गुडविल को पैदा बताते करने की हैं। कोशिश, शायद लतीफ साहब उन्होंने कहा था हमने गुडविल पैदा की है इसको जी छोड़कर। पूछे सवाल। जी गुडविल पैदा अच्छा करने चले के जरा लिए खोड़ो किसने कहा था? साहब इस पर राय ले लीजिएगा ना शायद इंडिया- लतीफ साहब की। 1 मिनट दीजिएगा। सुने एक मिनट, मुराद राज साहब सुने मेरी बात, जी, सुने मेरी एक बात, मिनट खोड़ो साहब। सुने मेरी बात जी ये सुने में पूरा प्रोग्राम कर देंगे आप। इमरान खान साहब ने मोदी के खोड़ो अरे साहब यार ये क्या बात हुई यार? इस ये तरह से रोकें और बैठ सवाल सकते हैं। अच्छा बारी बारी बात इस तरह करेंगे से सर, इस तरह बात किसी की करेंगे बात तो समझ मैं नहीं आएगी, ऐसा नहीं लूंगा। इस तरह किसी की बात अपने समझ टाइम नहीं से आएगी। बोलें, अपने टाइम से बोलें, जी अपने टाइम से बोलें, जवाब दें जो भी दे जाए, मैं भी जवाब ही दे रहा हूं। टाइम का मतलब इमरान ये खान है ने कि मोदी के लिए दुआ टाइम का क्यों मतलब मांगी ये थी है वो कि जीत एंकर जाए? को सवाल करने दें। वो क्यों जीते? अच्छा, मैं चले। वही अर्ज कर रहा हूं कि इमरान खान ने मोदी के लिए दुआएं क्यों मांगी थी? क्यों मांगी थी दुआएं कि वो जीत जाए? चले मैं है एक कोई छोटा सा जवाब ब्रेक इनके ले पास? लेता हूं जी। ये जो बात कि हमने जी फौज को कुछ नहीं कहा, आपने एक इतनी बड़ी हमारी जो फतह थी उसको आपने मुतनाज़ा बना दिया और बयान खुद घड़ दिया। अयाज सादिक साहब जो हैं उनका कोई ताल्लुक है दूर दूर तक? क्या वो डिसीजन मेकिंग लूप में कहीं आते हैं? चूंकि वो एक मीटिंग में आए और मीटिंग भी चैलेंज हो गई। उस मीटिंग में जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ उस मीटिंग में तो ये थे ही नहीं। यानी आप उस मीटिंग में भी नहीं, तो इतना बड़ा झूठ आपने बोला और फिर कहानी बना दी कि उन्होंने तो इस तरह की बात की और इस हद तक आपने हमारी फतह को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की कि फॉरेन मिनिस्टर ने हमें कहा कि अभिनंदन को उसको जाने दो, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो 9 बजे हम पर हमला होने वाला है। इस तरह की कोई बात करता है और वो भी आपसे उसकी इजाज़त मांगी जाएगी? यानी दुनिया भर ने उसको पाकिस्तान की फतह तस्लीम किया और आप उस पर धब्बा लगाने के लिए बैठे हुए हैं। ये कौमी मफाद के खिलाफ नहीं तो और क्या है?